Hello students, welcome to this learning session. As you know, I have completed two videos on the topic rules of use of definite article. Today this is the third part in this series and you will learn some new rules related to the use of a definite article with some practice questions. Okay, the next rule is use of the with magazine, commission and institution. My dear students, if you see a magazine name or commission name and institution name, then what will you do? Then you will fill definite article the. यानी कि मैगजीन, कमीशन और इंस्टीट्यूशन अगर ब्लैंक में आपके पास है और उससे पहले आपको आर्टिकल को फिल करना है तो फिर आप वहाँ पर यूज करोगे डेफिनेट आर्टिकल द। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया है द मॉडर्न लैंग्वेज रिव्यू, एक मैगजीन का नेम है। द मंडाल कमीशन, कमीशन नेम है। द सुप्रीम कोर्ट, ये इंस्टीट्यूशन नेम है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखने वाली है भाई, यहाँ पर आप जैसे मैंने ये बता दिया इंस्टीट्यूशन के नेम के सामने, अगर ब्लैंक में आपके पास है पार्लियामेंट, पार्लियामेंट अगर वर्ड है फिर उसके आगे आप डेफिनेट आर्टिकल द का यूज नहीं करोगे। नेक्स्ट रूल है भाई यूज ऑफ द विद नेम ऑफ म्यूजियम्स, लाइब्रेरीज, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, थिएटर्स, क्लब्स। यानी कि अगर आपके पास है म्यूजियम का नेम है, लाइब्रेरीज का नेम है, होटल्स नेम है, रेस्टोरेंट है, थिएटर्स है, क्लब्स है, देन व्हाट विल यू डू? देन यू विल फिल आर्टिकल द। फॉर एग्जाम्पल एज मैंने यहाँ पे दिया म्यूजियम नेम द ब्रिटिश म्यूजियम है, द अशोका होटल है, द ग्लोब थिएटर है, द लायंस क्लब एट्सेट्रा। नेक्स्ट रूल है भाई यूज ऑफ द आफ्टर द नेम ऑफ डिसीज पार्ट्स ऑफ द बॉडी इज गिवन। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि इस रूल के अंदर ये बोला गया है अगर किसी बॉडी पार्ट के से रिलेटेड किसी डिसीज के बारे में बात की गई है और डिसीज को पहले दिया गया है बॉडी पार्ट से, तो फिर आप क्या करोगे? बॉडी पार्ट से पहले डेफिनेट आर्टिकल द का यूज कर दोगे। डिसीज से पहले नहीं, किससे पहले लगाओगे? बॉडी पार्ट से पहले। जैसे यहाँ फॉर एग्जांपल है कैंसर ऑफ द लंग, तो लंग जो है बॉडी पार्ट, इससे पहले हमने डेफिनेट आर्टिकल द लगाया। सेकंड एग्जांपल है इन्फ्लेमेशन ऑफ द थ्रोट, थ्रोट बॉडी पार्ट है तो हमने उससे पहले द का यूज किया। नेक्स्ट रूल है भाई यूज ऑफ द विद नेम ऑफ पब्लिक प्लेसेस। अब एक बात और याद रखनी है आपको, अगर कहीं पर भी आपके पास ब्लैंक में किसी पब्लिक प्लेस को दिया गया है और उससे पहले आपको फिल करना है आर्टिकल, तो आप क्या करोगे? डेफिनेट आर्टिकल द का यूज कर दोगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ दिखाया है द जू है, द सेंट्रल बैंक है, द नेशनल हाईवे, ये सारे क्या है? ये सारे प्लेसेस पब्लिक प्लेसेस हैं। नेक्स्ट रूल है भाई यूज ऑफ द विद द नेम ऑफ न्यूज़पेपर। अब यहाँ पे अगर आपके पास ब्लैंक में न्यूज़पेपर का नेम है किसी का और उससे पहले आपको फिल करना है आर्टिकल, तो आप बिना सोचे समझे क्या करोगे? डेफिनेट आर्टिकल द का को फिल कर दोगे। लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली है भाई यहाँ पर, बट आफ्टर पोजेसिव द विल नॉट बी यूज्ड विद नेम ऑफ न्यूज़पेपर। अभी अभी हमने एक रूल पढ़ा, भाई इंग्लिश के अंदर यही है, एक रूल बनता है और उसके साथ ही उसका जो है एक्सेप्शनल हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि न्यूज़पेपर के नेम के साथ द यूज करना है, लेकिन क्या करना है? अगर उस न्यूज़पेपर का नाम पॉजेसिव कंडीशन में है, यानी कि उस न्यूज़पेपर को किसी के साथ बिलोंग करके दिखाया गया है ओफ या एपस्ट्रोफी एस के साथ, फिर आप न्यूज़पेपर से पहले द का यूज नहीं करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल टुडेज हिंदुस्तान टाइम्स, आज का हिंदुस्तान टाइम्स, यहाँ पर है टुडे के साथ जो है यहाँ पे रिलेशन दिखाया गया है हिंदुस्तान टाइम्स का, ये पॉजेसिव फॉर्म है, दैट्स व्हाई यू विल नॉट यूज definite article the before Hindustan Times. Okay, let's go on the next rule. Next rule है भाई use of the with superlative degree. अब superlative degree का वैसे सभी को पता है कि जो हमारे एडजेक्टिव होते हैं उनको हम थ्री फॉर्म्स में वो जो है एग्जिस्ट करते हैं, थ्री फॉर्म्स उसकी बना सकते हैं। जैसे कि कोई भी एडजेक्टिव है, अगर आप गुड को ही ले लो तो गुड को हम कैसे बनाएंगे? गुड, बेटर, द बेस्ट, यही ऐसे ही करते हैं ना, गुड, बेटर, द बेस्ट। जैसे टोल, टोलर, टोलेस्ट, तो वहाँ पर क्या होता है, जो थर्ड वाली फॉर्म होती है सुपरलेटिव डिग्री, उससे पहले हम क्या करते हैं? डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल में है द टोलेस्ट मैन है, द हैप्पीएस्ट मैन है, टॉल से टॉलर, टोलेस्ट हो गया, स्मॉल से स्मॉलर, स्मॉलेस्ट हो जाता है, हैप्पी से हैप्पियर, हैप्पीएस्ट हो जाता है। हर एडजेक्टिव के ऐसे ही जो है फॉर्म बनती हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, अगर ऐसे ब्लैंक में सुपरलेटिव डिग्री दी गई है, एडजेक्टिव की थर्ड फॉर्म है, तो फिर आप क्या करोगे? बिना सोचे समझे डेफिनेट आर्टिकल द का यूज कर दोगे।
अब भाई इस इन रूल्स को समझने के लिए कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल, तो उनको कर लेते हैं यहाँ पे। जो सबसे पहला है यहाँ पर इस प्रैक्टिस सेट के अंदर मैंने जो सबसे पहला दिखाया भाई आपके पास वो है, सॉरी, इफ यू सी फर्स्ट ब्लैंक फ्रेंच डिफीटेड ब्लैंक जर्मन्स, यहाँ पे हमने दोनों जगह क्या है आर्टिकल को फिल करना है। तो अब आप देखो भाई फ्रेंच यहाँ किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, नेशनैलिटी को, ये जितने भी फ्रांस के लोग हैं उनको दिखा रहा है। और जर्मन्स किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जर्मनी के लोगों को। तो हमने पढ़ा था नेशनैलिटी एक्सप्रेसिंग वाले जो वर्ड्स होंगे उससे पहले हम क्या करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल का यूज कर देंगे। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, फ्रेंच से पहले भी दा को फिल कर दोगे, और जो जर्मन्स है उससे पहले भी आप क्या करोगे, दा को यूज कर दोगे। यहाँ पे भी आप क्या करोगे, द आर्टिकल, और यहाँ पे नेक्स्ट में भी, यहाँ पे भी द आर्टिकल। नेक्स्ट है विच इज ब्लैंक लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। तो यहाँ पर क्या अभी हमने पढ़ा था, लॉन्ग लॉन्गर लॉन्गेस्ट, देखते ही हमें पता चल रहा है कि जो ये लॉन्गेस्ट है ये कौन सा है, सुपरलेटिव डिग्री है। तो इससे पहले भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे आर्टिकल द का यूज कर देंगे भाई। थर्ड में देखो ऑनेस्ट मैन ऑलवेज स्पीक ब्लैंक ट्रूथ। अब हम पढ़ रहे हैं डेफिनेट आर्टिकल के बारे में, लेकिन आर्टिकल हमारे पास तीन ही होते हैं, ए, एन और द। ए को हम कहाँ फील करते हैं भी, एक चीज को, एक ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता हो। और जो ब्लैंक के बाद जो वहाँ पे नाउन जो यूज की गई है तो वो उसमें क्या होना चाहिए, वाउल साउंड या वाउल लेटर होना चाहिए। तो सॉरी, कॉन्सोनेंट साउंड और कॉन्सोनेंट लेटर होना चाहिए। उसके पहले तो लगाएंगे हम ए। और ऐसे ही एन को फिल करते हैं, एन भी वन ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन एन कब लगाते हैं, जब वाउल साउंड और वाउल लेटर वाला वर्ड हो, किसके बाद, ब्लैंक के बाद। तो अब यहाँ पर अगर हम इसको फिल करके देखें, ऑनेस्ट मैन ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, ए ट्रूथ तो नहीं आएगा, एन आ ही नहीं सकता क्योंकि वाउल नहीं है। तो यहाँ पर क्या आएगा, द ट्रूथ, जो सच्चाई सभी लोग बोलते हैं भाई। यहाँ पर फोकस किया गया किस चीज के ऊपर, ट्रूथ के ऊपर। तो हम क्या यहाँ पर क्या फील करेंगे, द आर्टिकल फील करेंगे। नेक्स्ट है भाई ब्लैंक सन साइंस ब्राइटली। अब हमने पढ़ा था कि वर्ल्ड की जो यूनिक चीज़ है, वन एंड ओनली चीज़ है, तो उससे पहले भी हम क्या करेंगे, आर्टिकल द का यूज करेंगे। आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब हम चलते हैं भाई नेक्स्ट के ऊपर। नेक्स्ट जो है, जो हमारा फिफ्थ सेंटेंस यहाँ पर है, इफ यू सी, कौन सा है फिफ्थ, अगर हम यहाँ पे फिफ्थ को देखें तो फिफ्थ है हमारा, इफ यू सी हर गिव हर मैसेज। सॉरी ये यहाँ पे हाइड हो गया, इसको देख लेना बाद में। तो यहाँ पर भी क्या आएगा कि अगर तुम उसे देखो तो उसको मैसेज दे देना। ए मैसेज नहीं भाई, एक मैसेज, हमें नहीं पता वो कौन सा मैसेज है, एक पर्टिकुलर मैसेज की बात कर रहे हैं। तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी फिर हम द को फील कर देंगे। नेक्स्ट है आपका, फिर वही दोबारा ब्लैंक सन राइजेज इन ब्लैंक ईस्ट, वही है डायरेक्शन के साथ भी हम दा लगाते हैं, ये भी वन एंड ओनली है, ईस्ट भी बहुत सारी ईस्ट नहीं है भाई, एक ईस्ट है, सन भी यूनिक है, तो हम दोनों के सामने यहाँ पर भी क्या फील कर देंगे, द सन राइजेज इन द ईस्ट। नेक्स्ट है भाई सी वॉज किल्ड ब्लैंक एक्सीडेंट। अब यहाँ पे देखने वाली चीज़ है, सी वॉज किल्ड इन ए एक्सीडेंट, ऐसे तो हम फील नहीं करेंगे, एन सॉरी ए है तो एन आना चाहिए, एन एक्सीडेंट तो नहीं फील करेंगे। क्या फील करेंगे हम, वो स्पेशल एक्सीडेंट है जिसके अंदर वो मारी गई, एक एक्सीडेंट नहीं, ये नहीं भी कोई भी एक सिंपल सा एक्सीडेंट था, स्पेशल फोकस हो रहा है उसकी चीज़ के, उस एक्सीडेंट के ऊपर। तो हम क्या कर देंगे, उससे पहले भी हम दा को फील कर देंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं भाई नेक्स्ट के ऊपर। नेक्स्ट आपका है एट्थ जो सेंटेंस है यहाँ पर वो कौन सा है, एट्थ आपका देखिए, एट्थ में है भाई ब्लैंक पेन इज माइटर देन ब्लैंक स्वॉर्ड, स्वॉर्ड होता है भाई राइट प्रोनाउंसिएशन। तो यहाँ पर जो है, अगर ये मैंने आपको रूल्स में नहीं बताया है, लेकिन यहाँ पे एक न्यू रूल आ गया, आप इसको ध्यान रखना। यानी कि टू ऑब्जेक्ट में अगर भाई कंपेयर किया गया है कि किस में से कौन सी ज़्यादा ताकतवर है, फिर आप दोनों ऑब्जेक्ट के साथ क्या लगाओगे, डेफिनेट आर्टिकल द लगाओगे। जैसे यहाँ पर द पेन इज माइटर देन स्वॉर्ड। अब नेक्स्ट में देखो आप, गेट मी ब्लैंक किलो ऑफ राइस फ्रॉम नियरेस्ट ग्रोसर। अब यहाँ पे बात हो रही, तो गेट मी, अब जो वजन है वो तो किस में होगा, किलो काउंटेबल है ये, तो इसको हम गिन सकते हैं, तो हम इसके सामने क्या करेंगे, के कॉन्सोनेंट है तो यहाँ फील कर देंगे ए किलो ऑफ राइस
फ्रॉम, कहाँ से। यहाँ पे ए नियरेस्ट ग्रोसर नहीं भाई, एक नियरेस्ट, एक क्या पता कितने हो उसके नियर जो ग्रोसरी की शॉप है, उस पर्टिकुलर ग्रोसर की बात की जा रही है जो सबसे नज़दीक है। तो वहाँ पर नियर, नियरर, नियरेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री होगी नियरेस्ट में, तो इससे पहले हम क्या फिल कर देंगे, दा फिल कर देंगे। बस ये छोटी छोटी चीज़ें देखनी है अपने ब्लैंक को फिल करते हुए। नेक्स्ट है भाई 10th वाला, ब्लैंक हिमालयाज लाई टू ब्लैंक नॉर्थ ऑफ इंडिया। यानी कि हमने पढ़ा था रूल्स के अंदर भी, जो माउंटेन सीरीज है उसके पहले भी हम क्या लगाएंगे, दा, और जो डायरेक्शन के साथ उसके साथ भी डेफिनेट आर्टिकल दा लगाएंगे। तो यहाँ पर भी आ जाएगा आपका दा और यहाँ पर भी आ जाएगा दा। ओके स्टूडेंट, आई थिंक ये सारे जो है आपको क्लियर हो गए होंगे, रूल्स भी और ब्लैंक्स के साथ और भी ज़्यादा क्लियर हो गए होंगे। तो इनकी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखना और आपकी जो है आर्टिकल के ऊपर बहुत अच्छी तरह से पकड़ हो जाएगी। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।